हेलो भाइयों और बहनों। तो ये मेरा दूसरा टेक है। एक वीडियो मैंने अभी शूट किया था, 15 मिनट का चला गया था। तो अभी आप लोगों के पास टाइम की कमी होगी, पढ़ाई लिखाई करो, इसलिए दोबारा से बना रहा हूँ। तो हाँ, मैं आ गया हूँ अपने प्यारे कॉलेज IIT भिलाई में। और आप लोगों का डेट शीट आ गया है जनवरी मेंस का। आई होप सो आ गया है, सुना था मैंने। तो इसके लिए मैंने तीन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तीन एडवाइसेस, तीन टिप्स। क्योंकि पिछले साल मैं सेम सिचुएशन में था, इसको फेस कर चुका हूँ। इसमें कैसे कैसे ख्याल माइंड में आते हैं, क्या आपको फॉलो करना चाहिए जिससे 99% प्लस आपकी आ सके अच्छे से। और टारगेट यही रखना है कि मतलब जनवरी में अच्छा सा कर दो, उसके बाद अप्रैल में ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, उसके बाद एडवांस भी हो जाएगा, फिर IIT आ जाओगे। तो ये चीज़ है, आज से ही मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। ऐसे वैसे मॉक टेस्ट नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, फुल प्रीवियस ईयर पेपर्स 60 से 70 आपको लगाने ही है, 80 लगा लो, 90 लगा लो। क्योंकि बेस्ट रिसोर्सेज फॉर JEE मेंस प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने लगाए हुए हैं, 24 का सारा लगाया है, 23 का लगाया है, 22 का थोड़ा बहुत लगाया है, बीच बीच में 10, 11, 15, 16 इन सब के लगाए हुए हैं, 18, 19 इन सब में नहीं नहीं 19 के कुछ, मतलब 18 तक शायद एक एक पेपर होता था। उसके बाद से 10-10 पेपर होने लगे। तो काफ़ी अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि आपको एक साल के 10 पेपर मिलेंगे। 10 नहीं, एक साल का 20 पेपर मिलेगा। 5 दिन होता है 2 शिफ्ट, 5 दिन होता है 2 शिफ्ट, जनवरी में फिर अप्रैल में। तो पूरा मतलब अच्छे से लगा डालो। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नॉन प्रमोटेड लिंक है जो मैंने पर्सनली यूज़ किया था। एक तो मैंने अपने कोचिंग का यूज़ किया था, वो फ्री में मिलेंगे नहीं आपको। एक लिंक दे दूंगा, तो वो 40 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है, सारे पेपर्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो सुबह बैठो 9 से 12, या फिर दोपहर में बैठो 3 से 6। मॉक टेस्ट देना ही देना है। हफ्ते में 2 अभी दो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहना। नवंबर में और ज़्यादा कर देना, दिसंबर में हर दूसरे दिन देते रहना। 3 घंटे का प्रॉपर मॉक टेस्ट विद नो ब्रेक्स, अच्छे से शीट फाड़ के A4 शीट में देना है। उसके बाद देने के बाद एनालाइज करना है, मार्क्स देखना, अच्छे लाने की कोशिश करना, सैड से डिप्रेस नहीं होना है, अच्छे से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मतलब पेपर की डिफ़िकल्टी वाइज आपको बेटर परफॉर्म करना है हर एक अगले पेपर में। और एनालिसिस उसका कैसे होगा कि क्या नाम है, आपके गलत हुए जो सवाल हैं वो देखिए, क्यों गलत हुए, सिली मिस्टेक थी, कैलकुलेशन एरर था, कॉन्सेप्ट नहीं आता था, तुक्का मारा, ये वो। तुक्का बिल्कुल अवॉइड करना है। एक एजुकेटेड गेस होता है, एक तुक्का होता है। तुक्का से JEE नहीं निकलता, इतना मैं कह सकता हूँ। मतलब आज तक तो नहीं निकला है। और दूसरा हो गया कि जो आपने सवाल सही किए हैं उसका ओवरव्यू लीजिए। तीसरा हो गया जो सवाल आपसे हो ही नहीं पाए, तो या तो दो केस हो सकता है, या तो हुए जो कंप्लीटेड चैप्टर्स हैं उसका सवाल नहीं हो पाया, या फिर एक हो सकता है जो चैप्टर अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है। तो इससे ये बात पता चलती है कि सिलेबस अभी ख़त्म ना हुआ हो तब भी मॉक टेस्ट देना चालू करना है, सिलेबस तो ख़त्म होता रहेगा। क्योंकि बात यह है कि आगे और पढ़ के क्या करोगे अगर अभी जितना पढ़ा है उससे ही कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये मेरे केमिस्ट्री वाले सर हमें बोलते थे, हम बोलते थे कि सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ सर, तो वो बोलते थे अभी जितना पढ़ लिए उससे कितना नंबर आ रहा है। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जितना पढ़े हो उससे तो कम से कम मैक्सिमम आप ले ही आओ। तो हाँ, तो जो पढ़ चुके हो उसका सवाल नहीं हुआ तो आप रिविजिट करिए उस चीज़ को। इसी से हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रिवीजन। रिवीजन, तुम मॉक टेस्ट दोगे, रिवीजन तुम्हारा बहुत तगड़ा होगा। मॉक टेस्ट से रिवीजन करने से बेहतर और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। लोग बोलते होंगे ये चैप्टर कर लो, ऐसे रिवाइज कर लो, वैसे कर लो। नहीं भाई, मॉक टेस्ट दो, जो चैप्टर्स तुम्हें नहीं आते उसका सवाल से उस टॉपिक पे जाओ, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ो। इससे मतलब पिन पॉइंटेड रिवीजन होता है कि जो तुम्हें नहीं आ रहा है वो तुम पढ़ते जा रहे हो। और मतलब हर एक टेस्ट से तुम्हारा चार पाँच 10-15 चीज़ें रिवाइज होंगी ही। तो रिवीजन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, पर अभी इस वीडियो को छोटा रखने के लिए तीसरा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब कई बच्चे होते हैं अभी तक इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो मतलब 33% वेस्टेज उसका होता ही है केमिस्ट्री में, या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। तो अभी से चालू कर दो। और एक मैं टिप देना चाहूँगा कि जो कोचिंग का मटेरियल होता है इनऑर्गेनिक का, उसके चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि मैंने देखा फिट जी का जो मेरा मटेरियल था काफ़ी इलेबोरेट था, काफ़ी डेप्थ में गया था, तो वो कंफ्यूज करने के अलावा कुछ नहीं करता है।
तो कहाँ से पढ़ना है, सीधे एनसीईआरटी उठाओ। बस एनसीईआरटी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बड़ी है, मतलब है काफ़ी ठीक ठाक बड़ी है, चैप्टर्स लंबे हैं, रटने में दिक्कत होती है, टाइम लगता है। तो डोंट रेट इट एज बस एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी करने में भी समय और मेहनत लगती है। तुम इसमें डी ब्लॉक करो, एफ ब्लॉक करो, पी ब्लॉक करो, ये सब करो। एंड क्या नाम है, एड्सॉर्प्शन वाला कुछ सरफेस केमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है, इसे करो। और इनऑर्गेनिक से हट के एक बायोमोलिक्यूल्स हैं, उसमें अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स रटना है, पीरियोडिक टेबल रटना है। उसे पूरा टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं एडवांस में भी, मेंस में भी। तो अभी से रट लोगे तो सेफ रहोगे। और फिज़िक्स और मैथ्स की क्या है कि फिज़िक्स करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मतलब डेरिवेशंस भी क्लियर होनी चाहिए। और मैथ्स में तो मॉक टेस्ट दोगे तो उससे सवाल तुम्हें प्रैक्टिस के लिए अच्छे खासे मिल जाएंगे, तो उन्हें तुम प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन भी अच्छा सा हो जाएगा। तो मतलब 3 चीज़ें मैंने बताई कि मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, रिवीजन कैसे करना है, और इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से चालू कर दो। ये बेसिक 3 चीज़ें हैं। और स्टडी आज अभी कम है तो भाई अभी बढ़ा लो भाई, 10-12 घंटा तो करो यार स्टडी के अलावा। और कुछ मतलब छोड़ दो यार, अभी 2 महीना बचा है, कुछ नहीं करो, बस पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि फिर समय मिलेगा बाकी चीज़ें करने का आगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। कोई टिप चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए तो कमेंट में डाल दो, अगला वीडियो में बना दूंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस आईआईटी में, और क्या नाम है आगे क्या करें, मतलब जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा क्या चीज़ फॉलो करनी है ये मैं बता दूंगा, एडवांस के लिए क्या करना है, ठीक है, सब बता दूंगा। ओके, ड्रॉप अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू भाई लोग फॉर योर टाइम, बाय बाय।